ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 6 पर बनाए गए वीडियो का छठा पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पेज नंबर 138 पर जो क्वेश्चन रह गए थे थर्ड एंड फोर्थ, इसे हम आज सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। इफ each coconut tree requires 25 square meter, what is the maximum number of trees that can be planted in this grove? एक रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव है, ठीक है, उसका लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 50 मीटर। इसके बाद कह रहा है कि हर एक कोकोनट ट्री जो इस ग्रोव में है उसे कितना स्पेस चाहिए, 25 स्क्वायर मीटर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज आपको निकालना है जिसको कि इस ग्रोव में प्लांट किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ग्रोव का एरिया क्या है। सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। रेक्टेंगुलर ग्रोव का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव इक्वल्स टू 100 मीटर, ठीक है। इसके बाद ब्रेथ कितना है, विथ ऑफ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव इक्वल्स टू 50 मीटर, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 50, यानी कि 5000 स्क्वायर मीटर इस ग्रोव का एरिया है, ठीक है। अब इसमें जो ट्री लगाया जा रहा है कोकोनट ट्री, तो एक ट्री के लिए चाहिए 25 स्क्वायर मीटर। तो पता करना है कि कितने इस तरह के ट्री इसमें लगाए जा सकते हैं। गिवन ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर, ठीक है। देन द maximum number of trees that can be planted in the grove इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5000 में हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 200 ट्रीज जो है वो इस ग्रोव में प्लांट किए जा सकते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज। ये जो फिगर है इसको रेक्टेंगल में आपको स्प्लिट करना है, बांटना है, उसके बाद उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम रेक्टेंगल में चेंज कर लेते हैं। इसको यहाँ से सीधा मिला देंगे, आपको स्केल से ये काम करना है, ठीक है। अब नेमिंग कर लेते हैं, ये फिगर ए, ये बी, सी और डी। अब इन सब फिगर्स का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा फिगर का, एरिया ऑफ फिगर इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी प्लस एरिया ऑफ डी। अब देखिए फिगर ए जो है इसमें इस तरह से पहले साइड देख लेते हैं। साइड क्या क्या है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3। अब बी का एरिया क्या हो जाएगा, ये 4 है और ये 3 है, तो 4 + 3 7, और ये कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक तो 3 है और यहां से यहां टोटल 4 है, 4 में से 3 हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा 1 और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 7। ये पूरा यहां से यहां तक 7 हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 7। अब एरिया सी का,
अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 है, ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। और यहाँ से यहाँ कितना है, 2 है, तो सी का एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 5, ठीक है। अब डी का एरिया कितना हो जाएगा, ये 1 है और ये कितना है, हमें पता है यहाँ से यहाँ 5 है और यहाँ से यहाँ 3 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो डी का एरिया क्या हो जाएगा, 1 × 2। अब 3 3 जा 9 प्लस 1 7 जा 7, 5 2 जा 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 + 7 16 + 2 18 और 10 28 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब पहले फिगर बी को स्प्लिट करते हैं रेक्टेंगल में, तो इसको यहाँ से हम मिला देंगे, फिर यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा और ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 है ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का 3 है, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। अब नेमिंग कर लेते हैं, E F G। तो इस फिगर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल E, एरिया ऑफ रेक्टेंगल E प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल F प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल G, रेक्टेंगल G, ठीक है। अब E का एरिया क्या हो जाएगा, इसका लेंथ कितना है 2 और ब्रेथ कितना है 1, तो 2 × 1 प्लस F का कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1, क्योंकि टोटल 3 है और यहाँ से यहाँ 2 है, तो 3 में से 2 गया 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा F का 1 × 5 प्लस G का एरिया क्या हो जाएगा 2 × 1, 2 1 जा 2 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा, 5 + 2 7 + 2 9 स्क्वायर मीटर दूसरे वाले फिगर का एरिया हो जाएगा। अब पेज नंबर 139 पे फिगर इट आउट दिया हुआ है, ठीक है। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में समझेंगे।